गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग सेकेंड यूनिट स्टार्ट करेंगे और सेकेंड यूनिट स्टार्ट करने से पहले जो हमने फर्स्ट यूनिट में किया था, जिन्हें हम गैलीलियन रूपांतरण समीकरण और गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन रिलेशन कहते हैं, वो क्या थे कि मान लीजिए दो निर्देश तंत्र हैं एस और एस डैश, और एस डैश के सापेक्ष एस डैश एस के सापेक्ष प्लस v वेग से गति कर रहा है। तो हमें जो ट्रांसफॉर्मेशन रिलेशन मिले थे वो था कि r इक्वल्स टू आर डैश प्लस वी टी या r डैश इक्वल्स टू r माइनस वी टी। यहाँ r डैश s डैश में किसी पिंड का स्थिति सदिश है, पोजीशन वेक्टर इन s डैश, और r है वो s निर्देश तंत्र में पोजीशन वेक्टर है, स्थिति सदिश है, और v है वो s के सापेक्ष s डैश है, वो v वेग से गति कर रहा था। तो t समय बाद जो स्थिति सदिश s डैश में होगा वो s की स्थिति सदिश के साथ इस तरह से रिलेटेड था। मान लीजिए हम इसको मान लीजिए s डैश है वो केवल x दिशा में गति कर रहा है v वेग से। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन रिलेशन किस तरह का होगा? अब अगर हम मान लीजिए ये पॉइंट P है, उसके S में कोऑर्डिनेट x y z है और S डैश में x डैश y डैश और z डैश है। तो हम ड्रॉप करते हैं P से x डैश पे लंब, अगर दो ही कोऑर्डिनेट अगर एक साथ कंसिडर करें तो क्या होगा कि y और y डैश की लंबाई एक तरह से आएगी, इसी तरह से z और z डैश की भी एक ही लंबाई आएगी। यानी अगर केवल गति हम x दिशा में माने तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन रिलेशन है वो किस तरह से लिखे जाएंगे? x डैश इक्वल्स टू x माइनस वी टी या x इक्वल्स टू x डैश प्लस वी टी, y डैश इक्वल्स टू y और z डैश इक्वल्स टू z। और साथ में ये और है कि समय के लिए कोई रूपांतरण समीकरण नहीं लिखा गया था, यानी कि दो घटनाओं के बीच में अगर जो समय अंतराल है वो दोनों निर्देश तंत्रों के प्रेक्षक एक जैसा ही नोट करते हैं, उनमें कोई अंतर नहीं होगा। या इस बात को हम कह सकते हैं कि गैलीलियन रूपांतरण समीकरण में समय या t है वो अनाश्रित राशि है, अनाश्रित यानी इंडिपेंडेंट ऑफ रेफरेंस फ्रेम और ऑब्जर्वर की गति कर रहा है या स्थिर है, इस बात पर निर्भर नहीं करता। जो टाइम है वो सभी निर्देश तंत्रों में, जड़त्वीय निर्देश तंत्रों में एक समान रहेगा, यानी t इक्वल्स टू t डैश। तो ये चार जो x डैश इक्वल्स टू x माइनस वी टी, y डैश इक्वल्स टू y, z डैश इक्वल्स टू z और t डैश इक्वल्स टू t, ये स्थिति के लिए गैलीलियन रूपांतरण समीकरण है। तो ये हमने फर्स्ट यूनिट में ये सब हमने किया है। इस नई यूनिट में, सेकेंड यूनिट में, हम नए रूपांतरण समीकरण ज्ञात करेंगे। लेकिन नए रूपांतरण समीकरणों की आवश्यकता क्यों हुई, क्या इनमें इनकी विफलता क्या थी, वो देखने के लिए आइंस्टीन के आपेक्षिकता सिद्धांत की बात करेंगे, जो आइंस्टीन ने प्रयोगों के आधार पर दो पोस्टुलेट्स दिए थे जो कहलाते हैं आइंस्टाइन के आपेक्षिकता सिद्धांत। और वो क्या है? दो पोस्टुलेट है। फर्स्ट पोस्टुलेट या प्रथम अभिग्रहित जो है वो कहता है सभी जड़त्वीय निर्देश तंत्रों में भौतिकी के मूल नियम समतुल्य रहते हैं। इस अभिधारणा को तुल्यता का सिद्धांत कहते हैं। और बेसिक लॉज ऑफ फिजिक्स रिमेन इक्विवेलेंट इन ऑल इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम्स, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस। यानी जो फिजिक्स के बेसिक लॉज हैं, जैसे एनर्जी कंजर्वेशन, मोमेंटम कंजर्वेशन, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, ये सभी जड़त्वीय निर्देश तंत्रों में एक ही रूप में लिखे जाएंगे, सत्य रहेंगे, वैध रहते हैं।
इस बात पर डिपेंड नहीं करेगा कि वो जो रेफरेंस फ्रेम है वो मूव कर रहा है या स्थिर है। ये जो नियम है, बेसिक लॉज हैं, वो सभी जड़त्वीय निर्देश तंत्रों में सत्य रहने चाहिए। ये फर्स्ट पॉस्टुलेट है आपेक्षिकता का विशिष्ट सिद्धांत का। सेकंड पॉस्टुलेट है या द्वितीय अभिग्रहित है, सभी जड़त्वीय निर्देश तंत्रों में निर्वात में प्रकाश की चाल नियत रहती है तथा यह प्रेक्षक या प्रकाश स्रोत पर निर्भर नहीं करती। The speed of light in vacuum remains constant or invariant in all inertial frames of reference and it does not depend on the speed on the observer or the source। इसका मतलब है जो हम लिखते हैं प्रकाश की चाल c 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड, वो सभी जड़त्वीय निर्देश तंत्रों में एक समान रहनी चाहिए। वो इस बात पर डिपेंड नहीं करेगा कि ऑब्जर्वर और रेफरेंस फ्रेम किस तरह से मूव कर रहे हैं, वो रिलेटिवली स्टेशनरी हैं और उनके बीच मोशन हो रही है, किसी भी बात पर डिपेंड नहीं करेगा। सभी जड़त्वीय निर्देश तंत्रों में प्रकाश की जो निर्वात में चाल है वो एक समान होनी चाहिए। अब जो हमने फर्स्ट यूनिट में वेलोसिटी के लिए निकाला था गैलीलियन रूपांतरण समीकरण, अब उसको लेते हैं। तो वो क्या था गैलीलियन रूपांतरण समीकरण वेग के लिए? तो वो हमें मिला था v डैश इक्वल्स टू v माइनस v और v इक्वल्स टू v डैश प्लस v। यहाँ वही v डैश है, वो s डैश निर्देश तंत्र में किसी पिंड का वेग है, v s निर्देश तंत्र में वेग है और ये उनके बीच रिलेटिव या आपेक्षिक वेग है। अब इसी उसको मान लीजिए प्रकाश के लिए देखें तो प्रकाश मान लीजिए c जो प्रकाश के वेग के लिए इसको करें कि मान लीजिए s डैश निर्देश तंत्र s डैश में पिंड है वो प्रकाश के वेग से गति कर रहा है। यानी v डैश है वो c के बराबर है और हम मान लीजिए x दिशा में गति ले लेते हैं तो इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो v डैश है वो c के बराबर हो गया। तो s में वेग देखेंगे तो वो कितना हो जाएगा, v इक्वल्स टू c प्लस v, c प्लस v s इसी रिलेशन से। तो ये x दिशा में मान लीजिए पिंड का प्रकाश का वेग से गति कर रहा है तो c से गति, और ये x दिशा में मान लेते हैं तो v इक्वल्स टू c प्लस v, और ये किससे अधिक है, c से भी अधिक है। या ये अगर s कब में प्रकाश के वेग से गति कर रहा होता तो s डैश में जो वेग है वो v डैश c माइनस v के बराबर हो जाएगा। यानी एक पिंड जो एक निर्देश तंत्र में प्रकाश के वेग से गति कर रहा है, दूसरे निर्देश तंत्र में वो प्रकाश के वेग से गति करता हुआ दिखाई नहीं देता, बल्कि उनके बीच जो वेलोसिटी है, रिलेटिव वेलोसिटी, उस पर डिपेंड करता है। यानी स्रोत और प्रेक्षक के बीच गति पर निर्भर करता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस था कि गैलीलियन रूपांतरण समीकरण में जो प्रकाश का निर्वात में वेग है वो प्रेक्षक और स्रोत के मध्य आपेक्षिक गति पर निर्भर करता है। ये प्रकाश के वेग से अधिक प्राप्त हो सकता है या उससे कम प्राप्त हो सकता है, लेकिन एक निर्देश तंत्र में अगर प्रकाश के वेग से गति कर रहा है तो दूसरे निर्देश तंत्र में
वो प्रकाश के वेग से गति करता हुआ दिखाई नहीं देता। तो यह जो आइंस्टीन का था सिद्धांत, आइंस्टीन के द्वितीय अभिग्रहित का उल्लंघन है। इसका मतलब हुआ कि जो हमने गैलीलियन रूपांतरण समीकरण प्राप्त किए थे उन पर वो आपेक्षिकता के विशिष्ट सिद्धांत पर खरे नहीं उतरते, सत्य नहीं रहते, और उनमें प्रकाश जो बेसिक डिफरेंस यही था कि जो प्रकाश का वेग है वो नियत नहीं रहता इन निर्देश तंत्रों में। तो इसी के कारण से दूसरे निर्देश तंत्रों की रूपांतरण समीकरण की आवश्यकता हुई और बहुत से वैज्ञानिकों ने नए रूपांतरण समीकरण प्राप्त करने का प्रयास किए। जो सबसे पहले सफल प्रयास था वो लॉरेंज ने किया था और उन्हें हम कहते हैं लॉरेंज के रूपांतरण समीकरण। तो नए रूपांतरण समीकरणों की आवश्यकता इसीलिए हुई क्योंकि दो यही कारण थे कि एक तो जो बेसिक रीजन जो अभी आगे निकल कर आएगा वो यही था कि गैलीलियन रूपांतरण समीकरण में समय है वो अनाश्रित राशि है, वो प्रेक्षक और स्रोत पर निर्भर नहीं करती। जो घटनाएं हैं वो सभी निर्देश तंत्रों में समान रहती हैं, जबकि आगे हम देखेंगे कि ऐसा नहीं होता, समय है वो भी परिवर्तित होता है। और उसी के कारण से गैलीलियन रूपांतरण समीकरण में प्रकाश का वेग है वो अचर नहीं रहता, वो प्रेक्षक और स्रोत के मध्य वेग आपेक्षिक गति पर, रिलेटिव मोशन पर डिपेंड करता है। और ये वायलेशन है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की। इसीलिए नए रूपांतरण समीकरणों की आवश्यकता हुई और उन्हें हम लॉरेंज रूपांतरण समीकरण कहते हैं। तो उनको हम डिराइव करेंगे कि किस तरह से हम गैलीलियन रूपांतरण समीकरण से उनको डिराइव कर सकते हैं। जो नए रूपांतरण समीकरण है वो इस तरह के होने चाहिए कि वो गैलीलियन रूपांतरण समीकरणों में चेंज हो जाए, जबकि जो स्पीड है वो प्रकाश के वेग के बराबर नहीं है, यानी बहुत कम स्पीड की बात करें जो दैनिक जीवन में होती है, उन पर गैलीलियन रूपांतरण समीकरण सही रहते हैं, सत्य रहते हैं। तो नए रूपांतरण समीकरण भी ऐसे होने चाहिए कि रिलेटिवली कम स्पीड पर, प्रकाश की तुलना में कम स्पीड पर जो रूपांतरण समीकरण है वो गैलीलियन रूपांतरण समीकरण में परिवर्तित हो जाए। तो उन नए रूपांतरण समीकरणों को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिराइव करेंगे।